हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए, हर एक साथी हर एक बच्चा आए भी जल्दी से। उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। बच्चा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण, दूरी परीक्षण। क्या भी दिशा और दूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं सारे हम लोग सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। बच्चा पिछली भी क्लास में हमने इसकी सारी बातें शायद सीख लिया था। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है वो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासें इस टॉपिक से पड़ी हुई हैं। फिर भी आज कुछ लेटेस्ट प्रश्नों को आज हम लेकर उपस्थित हैं। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं तो जिस बच्चे ने भी सीखा है वो भी आज कुछ नया सीख के जाएगा, और जिसने नहीं सीखा है वो एकदम बेसिक तरीके से सीख ले क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से आइए थोड़ा, फिर इसके बाद शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। शेयर करिए भाई जल्दी से। आए भाई, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़े हमारे साथ, और जो भी साथी भी जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। जिससे क्या होगा भाई कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठा है। चलिए जल्दी से आइए। इसके बाद देखिए, तब तक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन हर एक साथी देखेगा और इसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है सोनिया अपने घर से चली अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है। बच्चा देखे भी इस प्रश्न को करके बताए क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इसको क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। दूरी निकालना है, प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है। बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी करके बताएं। प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपने देखा होगा, आसान प्रश्न में से एक है। चलिए देखिए इसको करके थोड़ा सा बताइए तो।
चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जो सोनिया है वो अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। अब देखिए समझिए यहाँ पे साथी, अब ये मान लीजिए कि उसका घर है और घर से चलना प्रारंभ करती है, वो भी पूर्व दिशा की ओर। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, सही है। 4 किलोमीटर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी दाएं की कंडीशन आएगी तो क्लॉकवाइज और बाएं की कंडीशन आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, सही है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है विपरीत दिशा। बच्चा ध्यान से समझे भाई, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब विपरीत दिशा में। दाएं होने पर घड़ी की दिशा में घुमाना है, बाएं होने पर विपरीत दिशा में। कह रहा है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद बाईं ओर 6 किलोमीटर चली। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिए, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाने के बाद बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की ओर कितना जाएगा? 6 किलोमीटर जाएगा। और फिर दाएं घूमकर 4 किलोमीटर चले। अब दायां इसका देखिए कहाँ होगा, इसका दायां क्या हो जाएगा बच्चा? इस प्रकार से हो जाएगा। और दायां कितना भाई, कितने किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर। ये बात है, इसको समझना था। देखिए अब आपको बताना है कि वह प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर है। प्रारंभ स्थल इसका कहाँ था? ये था। यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था और फिर इसके बाद यहाँ पे अब वो पहुँच गई है। क्वेश्चन था कि पूर्व की ओर निकलकर 4 किलोमीटर चलने गई, तब वह बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर गई, फिर वह दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर गई। अब देखिए प्रारंभ स्थल ये है यहाँ पे इसका, और यहाँ से इसकी दूरी निकालना है तुमको। ये दूरी बच्चा ध्यान से देख ले, समझ ले इस बात को। ये दूरी निकालना है साथी, समझ रहे हैं भाई? ये दूरी निकालना है। अब इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। अगर हम इसकी बात करें, ये दूरी कितनी है टोटल, तो बच्चा कहेगा भाई ये 6 किलोमीटर की है। और ये इसको देखिए 20 से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी, ये 3 हो जाएगी, तो ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि बीच से काट रहा है तो आधी आधी में बट जाएगी। बताइए भाई कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 तो ये भी 3। अब यहाँ से एक चीज़ आपको सीखना है। ये देखिए, इसका नाम सुना होगा, देखा होगा, मैंने बता रखा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट आपने सुना होगा, 3 4 5। ये क्या होता है भाई? अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा, जाकर मैथमेटिक्स की क्लास में इसको समझिए, बहुत ही यूनिक चीज़ है। इससे आप हर एक प्रश्न को देखते ही कर पाएंगे। 3 4 5 का मतलब क्या है भाई? ये 3, या तो ये 3, ये 4, तो ये अपने आप से 5 हो जाएगी। अगर ये 3 ये 4 तो ये अपने आप 5, ये 3 ये 4 तो ये अपने आप 5। बात कब होगी ऐसा? जब समकोण त्रिभुज बन रहा हो। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? बच्चा कहेगा हाँ भी हो रहा है। यहाँ भी देखिए अगर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगी। कितनी? इतनी यहाँ तक। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी कि नहीं भाई? ट्रिपलेट के नियम से। ये नियम क्या है आपको जाके सीखना है वहाँ पे। तो ये 5, ये 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप प्रश्न को कर पा रहे हैं। बताइए भाई, आगे चलिए अगला प्रश्न देखें।
क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। कह रहा राम ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। राम ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार पंद्रह मीटर चलने के बाद वह 2 बार 15 मीटर चली। 15 मीटर चला। 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? चलिए साथी देखिए, इसको बताइए प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। देखिए भी इसको थोड़ा सा समझिए, क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कह रहा राम दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार 15 मीटर चला। 2 बार 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद यहाँ पे बाएं कर लीजिए। बाएं 2 बार 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभ स्थल से कितनी दूर पर है? बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। देखिए साथी इसको समझिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। कह रहा राम दक्षिण की ओर चलना शुरू किया 15 मीटर चलने के बाद। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चलना प्रारंभ करेगा और 15 मीटर चलने के बाद बाएं 2 बार, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। बायां होगा तो इसका इधर, पहले एक बार 15 और फिर एक बार 15, वो भी बाएं। सही बात है। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभ स्थल से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभ स्थल कहाँ था इसका? ये था। अंतिम स्थल ये है। ये दूरी निकालना है आपको। आसानी से बता सकते हैं आप कि अगर ये 15 तो ये भी 15, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 है, तो ये 15 है तो ये 15, तो 15 मीटर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 15 मीटर की दूरी पर है प्रारंभ स्थल से। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन देखिए भी क्या है। क्वेश्चन है पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है।
600 मीटर की दूरी चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर से वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, मीटर चलती है, फिर से वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर है? स्थल से कितनी दूर है? बताए भी बच्चा। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, फिर से वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है और फिर से वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? मतलब कि वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। बताइए भाई। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए। कह रहा है पूर्व दिशा की ओर 600 मीटर की दूरी चलती है। पूर्व दिशा मतलब ये दिशा, और कितना जाती है? 600 मीटर। और फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज 500 मीटर जाएगी। ये फिर से बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, बाएं मतलब इधर 600 मीटर। इसके बाद कह रहा फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। बाएं मुड़कर इसका मतलब उसका कौन सा भी साइड है? एंटी क्लॉकवाइज साइड है, और बायां होगा तो नीचे, और ये यहीं पे फिर पहुंच जाएगी जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था, वहीं पहुंच चुकी है। और ये दूरी है 500 मीटर। सही बात है कि नहीं है भाई? यहाँ से चलना शुरू की थी, घूम के फिर से वहीं पहुंच चुकी है। कह रहा वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है भाई? 0, कोई दूरी ही नहीं है। जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं फिर पहुँच गई है, तो 0 दूरी पर है, 0 मीटर की दूरी पर है। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे की चीज़ों को समझिए।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रीता अपने घर से सीधे अपने स्कूल चली। अपने घर से सीधा अपने स्कूल चली। जो 250 मीटर दूर है। तब वह बाईं ओर घूमकर 200 मीटर चलकर पोस्ट ऑफिस पहुंची। तब वह बाईं ओर घूमकर 200 मीटर चलकर पोस्ट ऑफिस पहुंची। अंत में वह बाईं ओर मुड़ी और 250 मीटर चलकर और 250 मीटर चलकर रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन से उसका घर कितनी दूर है? से उसका घर कितनी दूर है? चलिए इसको करके बताइए भाई। इस क्वेश्चन को देखिए हर एक साथी और करके बताइए। इसको करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा समझे इस बात को। चलिए देखिए इसको समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा रीता अपने घर से सीधा अपने स्कूल चली जो 250 मीटर की दूरी पर है। अगर मान लेते हैं कि उसका घर यहाँ पे है, क्या भाई घर, और वो सीधा 250 मीटर की दूरी पर क्या है भाई उसका स्कूल है, ये यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि तब वह बाईं ओर घूमकर 200 मीटर चलकर पोस्ट ऑफिस। अब बाईं ओर घूमेगी वो, तो यहाँ पे इसको समझिए। यहाँ पे देखिए ये घर था उसका, ये स्कूल है। स्कूल की दूरी है 250 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया है। फिर कह रहा है बाईं ओर घूमेगी, और बाईं ओर घूमेगी तो ऊपर की ओर कितना जाएगी 200 मीटर, और पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएगी। सही बात है, पोस्ट
ऑफिस। इसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ी और 250 मीटर चलकर, बाईं ओर मुड़ी और 250 मीटर चलकर रेलवे स्टेशन। सही बात है। रेलवे स्टेशन क्या होगा, ये पहुंची है। रेलवे स्टेशन से उसके घर कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन से उसका घर कितनी दूर है। ये घर है इसका, ये रेलवे स्टेशन है, ये घर है, कितनी दूर है। तो बच्चा आप आसानी से बता सकते हैं भाई कि अगर ये 200 है तो ये भी 200 है, क्योंकि ये 250 है तो ये भी 250। इसका मतलब ये भी बराबर होगा, तो कितने मीटर की दूरी पर है, 250 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है। कितना है भाई, ये 200 है, इसको सही कर लीजिए 200। तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मतलब 200 मीटर उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है, अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर किया करें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।